गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा सेकंड बुक से चैप्टर फर्स्ट चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कंप्लीट कर चुके थे। इन्वेस्टमेंट में जो है हमारी ये टू टाइप्स की इन्वेस्टमेंट है। नंबर वन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नंबर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मीन्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, लाइक परचेज ऑफ मटेरियल, debtors, bill receivable. Okay, then fixed assets investment means purchase of buildings, plant and machinery, spare parts, motor car, furniture, fixture fitting. All these investments are called लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसी एसेट्स को परचेज करना, फिक्स एसेट को परचेज करना जिनका इंपैक्ट हमें लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग टाइम तक मिलता रहेगा। तो ये डिसीजन तो हम ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से, बट जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, नंबर वन है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि कैश किस हिसाब से बिजनेस में आ रहा है और किस हिसाब से बिजनेस में जा रहा है, यानी कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, ये भी बहुत हद तक हमारे जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो उसमें हमारी 3 एक्टिविटीज हैं, जिसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज की हम बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में हम कितने एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, कैश कितना आ रहा है, कितना सेल करने पर कितना कैश आ रहा है, परचेज करने पर कितना कैश जा रहा है। तो अगर हमारे पास में फंड्स अवेलेबल हैं तब हम उसी के हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे कि हमें करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है या फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है। बात आती है रेट ऑफ रिटर्न। अभी मान लीजिए आपने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया फिक्स एसेट्स पर, रेट ऑफ रिटर्न आ नहीं रहा है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स एसेट्स में लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और आपका लॉन्ग पीरियड के लिए अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिटर्न भी डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल रहा है तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर रेट ऑफ रिटर्न हमारी कॉस्ट से ज्यादा हो रहा है, यानी फंड्स को जो हम रेज करने की जो कॉस्ट है उससे ज्यादा अगर हमारा रिटर्न, उससे कम अगर रिटर्न आ रहा है, तब हम उसमें ये डिसीजन नहीं लेंगे कि भाई ठीक है हम फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कुल मिलाकर के। ठीक है, तो ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। तो अब डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है, हमारा इन्वेस्टमेंट का हम किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, द डिसीजन टू इन्वेस्टमेंट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जो ये फैक्टर्स अभी हमने इसमें डिस्कस भी कर लिए हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर अपना असर डालते हैं, यानी अफेक्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर द सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो बहुत सारी ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो टेक्निक का जो क्राइटेरिया है वो भी इन्वेस्टमेंट को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। हम किस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सबके रिजल्ट्स, सबके पैरामीटर्स अलग अलग हैं और हम कौन सा वाला यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, मेथोडोलॉजी, ये डिपेंड करती है। तो अगर हमारी फेवरेबल है जो हमने की, वो हमारे बिजनेस के हिसाब से फेवरेबल हुई तो हम करेंगे, अदरवाइज हम उसको इन्वेस्टमेंट को नहीं करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या फिक्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए ये वाले फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फैक्टर्स फॉलो करने हैं, यानी इन आइटम्स को भी ध्यान में रखना है। द कॉस्ट ऑफ ईच, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट में जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है और आपको फंड्स बोरो करने हैं
तो बोरो करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो और कॉस्ट ऑफ जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा ऑलवेज। मान लीजिए जैसे कि हमने अभी बात की थी कि आपने फंड्स रेज किए, आपने बैंक से लोन लेकर के और कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो बैंक से लोन अगर 7% से या 6% से आपको मिल रहा है, चाहे वो सब्सिडाइज रेट पर ही क्यों ना हो, तो 6 और 7% रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है, तो आपका जो रिटर्न है वो उससे थोड़े से ज्यादा होने चाहिए। आपने देखा होगा अगर वो 7% है तो कुछ अगर कॉस्ट भी मान ली जाए बिजनेस की, अपनी अलग से एडिशनल कॉस्ट मान ली जाए, तो ये कम से कम 12 to 13% रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। अगर ये 12 to 13% रेट ऑफ रिटर्न नहीं है तब आपका इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, यानी फंड्स को रेज करना भी बेकार है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप इतना महंगा फिर फंड्स हैं उसको इतने हैवी कॉस्ट पर रेज ना करें। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे फंड्स को रेज करने के टाइम पर हमको ध्यान में रखने होंगे, यानी इन्वेस्टमेंट को करते वक्त ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है स्टूडेंट्स, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।